राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, सबसे बड़ा अस्पताल हिंदूराव दिल्ली के अंदर माना जाता है, जो दिल्ली नगर निगम के अधीन में आता है। यहाँ मरीजों की शिकायत काफी टाइम से चलते हुए आ रहा है कि अस्पताल के अंदर जितनी भी शौचालय है सुचारू रूप से चालू नहीं है, चालू है तो उसका मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाता है। ये मरीजों के सबसे बड़ा शिकायत है। सबसे ज़्यादा शिकायत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये हमेशा बरकरार रहता है, जिसको लेकर कई बार मरीज ने शिकायत की, बाकी जो स्टाफ है उनका टाल मटोल करना हमेशा होता है। साथ ही RW के एक शौचालय बनाया गया हुआ था जो अस्पताल के बाहर, जिसमें हमेशा ताला लगा होता है। जो मरीजों के यहाँ तक ही कहना है कि पहले ये ताला खुला होता था तो अंदर गंदगी होती थी, सफाई नहीं होता था, इसकी वजह से बाहर आ जाते थे, मगर बाहर वाले भी इसी तरह से बड़ा सा ताला लटका हुआ है, जिसको लेकर मरीजों के क्या क्या शिकायतें हैं जो हमेशा करते आ रहे हैं, मगर इस पर अभी तक दिल्ली सरकार की कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं बता दें, हिंदूराव अस्पताल इतने बड़ा होने के बावजूद भी कुछ टाइम पहले मरीजों को दवाई का शिकायत मिलती थी कि टाइम टू टाइम दवाई नहीं मिलता था। अब वही दवाई की बात करी जाए, सुचारू रूप से दवाई मिलता है और साथ ही मरीजों की संख्या देखें तो लाइन में लगाकर पर्ची लेते हैं और दवाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो मरीजों के यहाँ तक ही कहना है कि कुछ टाइम पहले ये हालात से जूझना पड़ता है। अब दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधाएं ऐसी की कि जो दवाई की हालात थी, अब वो दवाई मूलभूत तरीके से मिलना चालू हो गया। साथ ही मरीजों को धन्यवाद किया और साथ ही एक शिकायत भी थी कि जो अस्पताल में सुविधा होना चाहिए सबसे बड़ा महिलाओं के, बुजुर्गों के, बच्चे के लिए शौचालय के लिए कर, उस पर सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं सही मिल रहा है, एकदम टाइम से दवा मिल गया। सारी दवा मिली आपको? जी मिल गया। यानी कि जो अस्पताल की जो सेवाएं उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी सर। क्योंकि इंदिरा हॉस्पिटल आए थे आप? हाँ जी। क्या कोई परेशानी को लेकर आए थे, तो क्या रहा हॉस्पिटल में? हाँ, मैं अपने पापा को दिखाने के लिए लेकर आया था। अच्छा, तो इधर दिखाया है और अब नीचे दवाई ले रहे हूँ। अच्छा, दवाएं जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हैं वो सभी दवाएं आपको मिल गई हैं? हाँ, सभी यहीं से मिली हैं अभी। अच्छा, पहले हुआ क्या करता, अमूमन शिकायत रहा करती थी कि यदि डॉक्टर 5-7 दवा लिख रहे हैं तो उसमें 2 या 3 ही दवा मिला करती थी। हाँ जी। 4 दवा लगभग बाहर से लेनी होती थी। हाँ, ऐसा होता था? ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है, आज मुझे सारी दवाई मिली हैं, कोई मुझे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अस्पताल की सेवाओं से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ, विशेष रूप से दवाओं के मामले में? हाँ, दवाओं के मामले में 2 बार से मुझे सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। क्या प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी। बदली है। आज मैंने देखा था कि एक नोटिस भी लगा हुआ है कि अगर आपको कोई दवाई ना मिले तो आप इस ऑफिस में आके अपनी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आपको मुहैया कराई जाएंगी वो दवाइयाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं कि दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही लोगों को। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मुझे सारी दवाइयाँ मिल गई, लगभग सारी मिल गई। हाँ जी, अपना इलाज कराने के लिए? हाँ जी दवा मिली है आपको पूरी? हाँ जी, बिल्कुल पूरी। अमूमन पहले क्या होता था, आज से 6 महीने पहले? बस बढ़िया, थोड़ी सी दिक्कत रहती थी लेकिन हो जाएगा, बढ़िया है। अच्छा, नहीं, जैसे दवा जो डॉक्टर ने लिखी है पूरी दवाएं मिली आपको? हाँ जी। अच्छा, पहले अमूमन शिकायत क्या रहती थी कि दवाएं पूरी नहीं मिलती? हाँ, पहले थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी, कोई है कोई नहीं है, जैसे थायराइड की है वो नहीं है, वो काफ़ी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब पूरी मिल रही हैं। तो अब कितनी दवाएं लिखी आपको डॉक्टर ने? 4-5 दवाई लिखी हैं। अच्छा, तो उसमें सभी दवाएं मिल गई? सभी। अच्छा, तो अस्पताल प्रशासन की सेवाओं से बिल्कुल संतुष्ट है। जी 55 साल से आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अच्छा, अमूमन पहले शिकायत हुआ करती दवाएं पूरी नहीं मिलती? हाँ, अभी 5-7 महीने पहले थोड़ी सी अच्छी दिक्कत। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जमजम फाउंडेशन। प्रवीण जी, इंदिरा हॉस्पिटल आप आए हुए हैं, क्या कुछ कमियां या कुछ सकारात्मक चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? ऐसा है, इंदिरा हॉस्पिटल एक दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 900 बेड की व्यवस्था है जी।
और मैं समझता हूँ कि अधिकतर बेड यहाँ पर फुल ही रहते हैं, मरीज़ यहाँ पर एडमिट ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखती है वो मैं देखता हूँ यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है जी। अगर एक पेशेंट एडमिट होता है तो उसके साथ 2 अटेंडेंट यहाँ रुकते हैं जी, और उन अटेंडेंट के लिए यहाँ पर सुलभ शौचालय की बहुत ही ज़रूरत है। इतना बड़ा हमारे पास स्पेस है इंदिरा हॉस्पिटल के अंदर, और दिल्ली नगर निगम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें, इनके वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लेकर और यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाएं, ताकि जो मरीज़ों के साथ जो उनके तीमारदार यहाँ पे रुकते हैं उनको नहाने धोने का, उनको टॉयलेट की व्यवस्था सुचारू रूप से उनको यहाँ मिल सके। ये बहुत दिक्कत आ रही है और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत जल्द से जल्द इस कमी को ये देखते हुए इसको संज्ञान में लेकर इस पर काम शुरू किया जाए। एक छोटा सा सुलभ शौचालय जो है RW ने के फंड से बनाया गया था, जो कि फिजियोथेरेपी सेंटर के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है, वो भी कई साल से बंद पड़ा हुआ है। तो मैं अस्पताल प्रशासन से, हमारे हिंदू हॉस्पिटल के MS, CMO इन सब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो RW के फंड से वो शौचालय बना था उस शौचालय को भी शुरू किया जाए ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। इसके अलावा बीच में दवाइयाँ नहीं आ रही थी, मगर अब पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी में दवाइयाँ आ रही हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की भी आती है। ट्रांसपोर्ट की समस्या यूँ आती है कि यहाँ पर DTC की बस चलती थी 23 नंबर और 9 नंबर, वो कई सालों से बंद पड़ी हुई है जी। आज हॉस्पिटल में गरीब आदमी को पहुँचना होता है ना जी, तो कोई सुविधा नहीं है बस सेवा की। उसे ऑटो से आना पड़ता है या बैटरी रिक्शा से आना पड़ता है या फिर मलकागंज चौक को उतर के वहाँ से पैदल आना होता है। तो मैं प्रशासन से ये आग्रह करूँगा, दिल्ली की सरकार से ये आग्रह करूँगा कि एक हिंदू हॉस्पिटल के अंदर बस सेवा की सुविधा होनी चाहिए। वो खाली मरीजों के लिए नहीं है, जो हमारे हिंदू हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है, जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी वो, क्योंकि एक पहाड़ी पे बना हुआ हॉस्पिटल है और जो लोग मेट्रो से आते हैं उनको ऊपर आने में बहुत दिक्कत होती है रात को। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बस सेवा की सुविधा हो। इसके अलावा मैं अपनी जमजम फाउंडेशन की ओर से भी मांग करता हूँ कि एक मेट्रो फ्रीडम बस सेवा यहाँ पे शुरू की जाए, जो 30 यारी से चलकर अपना राजपुर रोड होते हुए और अपना हिंदराव से सीधा फिर बर्फ़ खाने और फिर वापस इस तरह के सर्कल में अगर मेट्रो फ्रीडम बस सेवा शुरू हो जाएगी तो उससे यहाँ के आने वाले मरीजों को उनके